हेलो दोस्तों, अनमोल ट्रेडिंग स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या है और इससे कैसे पैसे कमाते हैं। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है? आपने लोगों को इसके बारे में अक्सर बात करते हुए देखा होगा कि अक्सर इससे जुड़ी पोस्ट आपने इंटरनेट पर बहुत सी देखी होंगी। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर पोस्ट आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं देती, बल्कि वह मौजूद आधी अधूरी जानकारी से यहाँ आपको उल्टा असमंजस में डाल देती है। कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, पर स्टॉक मार्केट के बारे में उनको सही जानकारी ना होने के कारण या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचते हैं और शेयर में पैसे नहीं लगाते, फिर शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाकर खो देते हैं। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इसके बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग लोगों द्वारा या अलग अलग नामों से जानी जाती है। शेयर, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसके सबसे साधारण और आसान अर्थ है हिस्सा। और स्टॉक मार्केट जो है वो इसी हिस्से यानी शेयर वाले सिद्धांत पर काम करती है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसकी स्थापना 1875 में भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। भारत द्वारा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। तो आइए आप जानते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या है, किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पहुंचे हैं तो मान लीजिए आप दुनिया की भीड़ से अलग हैं। भारत में 2% से भी कम लोग अपनी पूंजी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाकी के लोगों को या तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को अलग अलग नाम से जानते हैं, और ये मैंने पहले ही बताया था कि शेयर का सीधा अर्थ होता है हिस्सा। शेयर में किसी कंपनी के में हिस्से को शेयर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो इस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक्स किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब अपने शेयर को दूसरों को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति के शेयर खरीद सकता है। कंपनियों के शेयर या स्टॉक का मूल्य BSE में दर्ज होता है। सभी कंपनियां स्टॉक का मूल्य कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। जब सेबी किसी कंपनी को अनुमति देती है तब ही कोई कंपनी अपना IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। बिना सेबी की अनुमति के कोई भी कंपनी IPO जारी नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है, कब कंपनी की लिस्टिंग होती है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज में लिखित रूप से कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि जानकारी बाजार को समय देनी पड़ती है, पर इन जानकारी में से ऐसी जानकारियां भी होती हैं जिससे निवेशक के हितों पर ऐसे असर पड़ता है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर
मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव आता है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग समझौते के नियमों का पालन नहीं करती और नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई जाती है तो उस कंपनी को एक्सचेंज से हटाने का काम करने की कार्रवाई सेबी संस्था द्वारा की जाएगी। इसके अलावा भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए या लिस्टिंग होने के लिए काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पिछले 3 सालों का कंपनी का पूरा रिकॉर्ड, कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ से ऊपर हिस्सा, आईपीओ के लिए आवेदक कंपनियों की पूंजी कम से कम 10 करोड़ या एफपीओ के लिए 3 करोड़ होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जब कंपनी की लिस्टिंग की जाती है, किसी कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए उसको कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉक एंड शेयर। शेयर्स और स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? शेयर कई प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं, पर शेयरों को हम मुख्यतः 3 रूप में बांट सकते हैं। आइए जानते हैं शेयर के प्रकार। फर्स्ट है कॉमन शेयर। कॉमन शेयर, इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है तथा जरूरत पड़ने पर बेच सकता है। यह सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। और सेकंड टाइप के शेयर होते हैं जो बोनस शेयर। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है और वह कंपनी अपने शेयर धारकों को उसका कुछ हिस्सा देना चाहती है, इसके बदले में वो पैसा नहीं देना चाहती और अगर शेयर देती है तो इसे बोनस शेयर कहते हैं। और थर्ड है प्रेफर्ड शेयर। यह शेयर कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए ही लाया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और वो मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है तो वह शेयर जारी करेगी और वह उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को ही देगी, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इस तरह के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे स्टॉक कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा, आप खुद स्टॉक खरीदना चाहोगे या किसी ब्रोकर की सहायता से लेंगे। इसके बाद ही यदि आप ब्रोकर की सहायता लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलाना होगा, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, जो कि आप अपने ब्रोकर के माध्यम से खुलवा सकते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग। और ब्रोकर के जरिए खरीदने और बेचने का फायदा ले सकते हैं। एक तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और दूसरा आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी। ब्रोकर आपसे मदद करने और स्टॉक की जानकारी आदि के लिए वो पैसे या फिर स्टॉक के मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। भारत में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और दूसरा बीएसई। जो कंपनियां इनमें लिस्टेड होती हैं, सिर्फ उन्हीं में स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं। जब आप किसी शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में ही आता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट से आसानी से पैसा अपने बैंक में भेज सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर को ज्वाइन करें। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक अवेलेबल है। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें 0 AMC चार्जेज है फर्स्ट ईयर में और 1 मंथ तक अनलिमिटेड ब्रोकरेज है। आप 30 दिन तक जितना मर्जी ट्रेड कीजिए, आपको 0 ब्रोकरेज ही लगेगा और डिलीवरी 0 है और इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है। और इंट्राडे के लिए आपको 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग एक शब्द स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत ज़्यादा लोग उपयोग में लाया जाता है। इस शब्द का हिंदी अर्थ है व्यापार होता है। जब भी आप
किसी वस्तु या फिर किसी सेवा को इस उद्देश्य के साथ खरीदते हैं कि उस वस्तु और सेवा को कुछ समय तक रखने के लिए उसे बेचकर हम उससे लाभ कमाएंगे, तो इस कार्य को ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदता है तो उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है उस स्टॉक के भाव ऊपर जाने के बाद वो उस स्टॉक को बेचकर लाभ कमा सके। इस लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले स्टॉक की पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ट्रेडिंग के कई प्रकार हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3 तरह के ट्रेडिंग ही लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ट्रेड्स जो एक ही दिन में के अंदर ही पूरे कर लिए जाए वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचने का कार्य किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों स्कैल्पर ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड जो कि खरीदने के कुछ मिनटों के अंदर ही बेच दिए जाए उन्हें स्कैल्पर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें अक्सर 5 से 10 मिनट के अंदर शेयर खरीद कर बेच दिए जाते हैं। मुनाफा अधिक होता है, पर उसमें मुनाफा तभी ज़्यादा हो सकता है जब इसमें निवेश की गई रकम ज़्यादा हो। इसमें नुकसान होने के भी ज़्यादा मौके होते हैं क्योंकि लगाई गई रकम भी ज़्यादा होती है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग की प्रक्रिया कुछ दिन, हफ्ते या तीसरा है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग की प्रक्रिया कुछ दिन, हफ्तों या महीनों में पूरी कर ली जाती है। स्टॉक खरीदने के बाद निवेशक कुछ समय जैसे हफ्ते या महीने तक अपने पास रखते हैं। उसके बाद स्टॉक का भाव बढ़ने के बाद भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं और जब सही भाव मिल जाता है तो उसे बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट के द्वारा एक खतरनाक खेल माना जाता है जिसमें आदमी सिर्फ डूबता ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। अगर सही तरीके और संयम के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए तो व्यक्ति इस चीज में काफी मुनाफा भी कर सकता है, पर इसमें कूदने से पहले व्यक्ति को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक रही है, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए या फिर निवेश करने के लिए कोई अलग तरह की प्रतिभा या योग्यता होनी चाहिए। कोई भी कोशिश करके शेयर की जानकारी लेकर इसमें निवेश करके अपने अनुभव के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश के क्षेत्र में महारथी बन सकता है। दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? अगर इस जानकारी दोस्तों जो आज आपने सीखा है आप लोगों को भी इस जानकारी को बताएं। इस जानकारी स्टॉक मार्केट क्या है को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।